जी हाँ दोस्तों, आपने चैट जीपीटी का यूज करना शुरू कर दिया होगा और क्यों ना करें, क्योंकि भाई सभी लोग तो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे। इवन मैं भी कर रहा हूं और मैं भी कर रहा था, लेकिन चैट जीपीटी का यूज करना बंद कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस है और कुछ चीजें मैंने ऐसे फाइंड आउट की हैं जिसकी वजह से बोल रहा हूं कि भैया बंद करो चैट जीपीटी का यूज। और हाँ, एक बार मैं बता देता हूं कि चैट जीपीटी का यूज करना ना कोई रॉकेट साइंस था ना रॉकेट साइंस है, लेकिन फिर भी जब चैट जीपीटी का यूज हम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स आता है, मैं क्वेश्चन को डालता हूं और उसका जो रिस्पॉन्स आता है और उसके बाद क्या होता है कि हम अपना सर पकड़ लेते हैं और हमें लगता है भैया मैं इससे क्या मांग रहा हूं और ये हमें क्या दे रहा है। मतलब हम क्वेश्चन जो पूछते हैं वो आंसर कुछ हाईटेक दे देता है या कुछ लो क्वालिटी का दे देता है, ऐसा देता है जो मेरे काम का नहीं होता है। हम बार बार उसको ट्राई करते रहते हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ऐसे अलग अलग करके देते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो आंसर आता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। फिर मुझे ये लगता है ये बकवास है, बिल्कुल बेकार है और मुझे इसका यूज करना बंद करना चाहिए। तो भैया ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसका यूज करना बंद कर दो, मैं ये कहूंगा इसको सीख करके यूज करो। और सीखेंगे कैसे, इस वीडियो में यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो भाई अच्छे से उसको सीखिए। और सीखने का जो प्रोसेस है, जो बेसिक सेटिंग्स हैं, अगर वो आप नहीं करते तो चैट जीपीटी आपको ऐसे रिस्पॉन्स देगा कि भैया आपको खराब लगेगा। चैट जीपीटी आपको लगेगा कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर उनको आप फुलफिल कर देते हैं और चैट जीपीटी को बता देते हैं कि भाई मैं जो पूछूंगा मैं कौन हूं, तो उसके बाद फिर आपको वो आंसर जो देगा वो एक्यूरेट देगा और आपके हिसाब से देगा और समझ जाएगा चैट जीपीटी आपको। आपको उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको चैट जीपीटी आंसर देगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। लेकिन अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और बिल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिएगा ताकि इस तरीके की जब भी लेटेस्ट वीडियोस आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो भाई चैट जीपीटी से बेस्ट रिस्पॉन्स लेने के लिए जो मैं करता हूं वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या करना है। मैं सबसे पहले आ जाता हूं नीचे, यहाँ पर मेरा प्रोफाइल आइकन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आ जाते हैं हम कस्टम इंस्ट्रक्शन पे। जहां पर ये कस्टम इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और कस्टम इंस्ट्रक्शन पे आने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आएगा, व्हाट वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्स। मतलब ये कह रहा है कि आप क्या बताना चाहते हैं, व्हाट लाइक चैट जीपीटी टू नो, मतलब चैट जीपीटी क्या आपके बारे में ऐसा जान जाए ताकि आपको बेहतर रिस्पॉन्स दे पाए। तो अगर ऐसी सेटिंग्स हम कर लेते हैं पहले से तो चैट जीपीटी से हमारी एक तरीके से दोस्ती सी हो जाएगी और हम उससे एक चैटबॉट की तरीके से काम ले सकते हैं और अच्छे रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं जो हमें कभी भी एनॉय नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐसा हम कुछ डाल देते हैं जिसकी वजह से हमें पता चले कि भाई ये चैट जीपीटी जो हमें आंसर दे रहा है बढ़िया दे रहा है और बेस्ट प्रॉम्प्ट हमें चैट जीपीटी खुद सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम बेस्ट यूज़ करना है हमें चैट जीपीटी का तो हम यहाँ पर क्लिक करके हमें सबसे पहले यहाँ पर कर्सर ले लेना है। अब कर्सर लेने के बाद ये यहाँ पे देखिए साइड में से कह दिया थॉट स्टार्टर, वेयर आर यू बेस्ड, क्या क्या जानना चाहता है ये, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें अगर हम चैट जीपीटी को बता देते हैं। व्हाट सब्जेक्ट कैन यू टॉक अबाउट फॉर आवर्स, क्या सब्जेक्ट ऐसे जिस पे आप घंटों बात कर सकते हैं। व्हाट आर सम गोल्स यू हैव। तो अगर इतनी सब चीज़ों के बारे में चैट जीपीटी को हम सब बता देते हैं तो चैट जीपीटी हमें बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ बता देते हैं। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, बेस्ड इन इंडिया, वर्किंग विद पाइथन। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया। तो अब इतना करने के बाद या अगर आप ये चाहें, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर बेस्ड इन इंडिया वर्किंग विद पाइथन, आप चाहें तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ, आई एम अ मार्केटिंग पर्सन, ठीक है, वर्किंग इन कनाडा। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है इस पर आने का। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैंने ऊपर का ये लिख दिया। अब लिखने के बाद कह रहा है हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी रिस्पॉन्ड, चैट जीपीटी से आप कैसा रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो कैसे रिस्पॉन्स चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हाउ फॉर्मल और कैजुअल शुड चैट जीपीटी बी, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट शुड रिस्पॉन्स जनरली बी। तो अगर हम सही से हर चीज़ चैट जीपीटी को बता देते हैं तो चैट जीपीटी हमें जो आंसर देगा वो बहुत ही एक्यूरेट देगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो इसकी लैंग्वेज है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ना हो, मैं कहता हूँ लैंग्वेज एंड टोन टू बी फ्रेंडली एंड कैजुअल। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि चैट जीपीटी जो हमें आंसर दे उसकी लैंग्वेज बहुत ही फ्रेंडली हो। या मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि व्हेन आई आस्क फॉर फॉर्मूला, तो मैं कहता हूँ जस्ट, जैसे मैं एक्सेल पे काम करूँ तो मैं लिख दूंगा जस्ट प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट फार्मूला
विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब ये मैं ChatGPT को बता रहा हूँ। तो जब भी मैं ChatGPT से कुछ भी पूछूं तो ChatGPT हमें करेक्ट रिस्पॉन्स दे। मीन्स जो भी हम पूछ रहे हैं, अगर कोई फार्मूला पूछ रहे हैं तो ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा सा उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया जो कि मुझे पसंद ना आए। तो उससे अच्छा है कि हम ChatGPT को पहले ही बता दें कि भैया जो भी मैं पूछूं, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ या मैं एक्सेल पे काम करता हूँ, और जब भी मैं कोई फार्मूला पूछूं तो मुझे लंबा चौड़ा भाषण नहीं चाहिए, मुझे केवल टू द पॉइंट मतलब सही चीज चाहिए। या अगर मैं कोडर हूं तो मैं कोडिंग के लिए यहाँ पर अलग से लिख सकता हूँ, थिंक व्हेन आई फॉर कोडिंग जस्ट गिव मी द मोस्ट एफिशिएंट कोड विद कोड स्निपेट विदाउट टू लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। मतलब इस तरीके से मैं ChatGPT को बता सकता हूँ कि भाई जो भी मैं पूछूं मुझे बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर चाहिए। तो चलिए हम एक्सेल वाला यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये मैंने एक्सेल का फार्मूला, तो यहाँ पर मैंने फिर एक्सेल का ये दे दिया पहले कि व्हेन आई फॉर फार्मूला जस्ट प्रोवाइड मी द मोस्ट एफिशिएंट फार्मूला विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको नीचे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेव, मतलब इसमें तो लिखा है 90 लेकिन 1500 वर्ड्स तक का हम अपना यहाँ पर लिख सकते थे इसके अंदर कंटेंट, लेकिन हमने नहीं लिखा है। और मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो अब ये सेव हो गया। और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपना ChatGPT से कुछ भी रिस्पॉन्स मांगना। यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज न्यू ChatGPT, मतलब ChatGPT से अब हम कोई मैसेज करते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हमें ChatGPT बढ़िया सा देने वाला है या क्या देगा, हम एक बार चेक जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी लिखने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने एक शीट बनाई हुई एक्सेल की, उसको मैं पहले दिखा देता हूँ। ये शीट यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये शीट यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और इसके अंदर लिखा हुआ है जय, मतलब ये नाम गिवन है और ये मार्क्स गिवन है। तो अगर इसी शीट पर हमने कोई फार्मूला यहाँ पे लगा रखा है, बाय द वे मैं लगाऊँ तो यहाँ पर जो मैंने फार्मूला लगाया है वो फार्मूला हमारा इक्वल टू फिल्टर A2 B10 B2 B10 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। मीन्स उन लोगों के यहाँ पर हमें मार्क्स दिखें जो लोग 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए। तो यहाँ पर इतने रिकॉर्ड्स हमारे पास आए। थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, या थोड़ा सा मैं इसका साइज भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि बाय द वे हमें चाहिए कि जिनके भी मार्क्स यहाँ पर 80 से 90 के बीच में हो, केवल उन्हीं के मार्क्स हमें चाहिए और बाकी के रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए। अब वो फार्मूला मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर एंड कैसे लगाऊं, क्या इसका तरीका है। तो मैं ChatGPT से रिस्पांस पूछूंगा। देखिए ChatGPT जो रिस्पांस देगा, वैरायटी ऑफ रिस्पांस आप ले सकते हैं ChatGPT से, लेकिन अगर आपका प्रॉम्प्ट सही और आपने सब कुछ ChatGPT को बता रखा है तो आपको ये बढ़िया रिस्पॉन्स देगा। चलिए ChatGPT में वापस चलते हैं सेकंड पे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल टू फिल्टर A2 B10, B2 B10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। Update this Excel formula so that it returns values in the B column that are between 80 and 90 inclusive। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर सेंड मैसेज करता हूँ। देखो ChatGPT हमें क्या देता है। आप देख सकते हैं कि ChatGPT का जो रिस्पांस है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। उसने केवल एक रिस्पांस हमें दिया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया है, एक्सप्लेनेशन ना देने की वजह ये है कि हमने उसे बोल रखा है कि भाई हमें टू द पॉइंट आंसर दो, मुझे अनॉय मत करो, मुझे परेशान मत करना, इतना मत दे देना कि मैं परेशान हो जाऊँ। तो उसने एक अच्छा सा फार्मूला लिख करके दे दिया कि भैया ये फार्मूला है और इस फार्मूले को लगा करके आप वहाँ पर रिजल्ट ले सकते हैं। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं सीधा ले जाता हूँ डेमो शीट पर और इस पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 80 और 90 के बीच के रिकॉर्ड्स है वही यहाँ पर आए हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा के नहीं आए हैं। तो ये कमाल की चीज़ है कि मतलब आप ChatGPT से फ़ौरन की फ़ौरन चीज़ें पूछ सकते हैं और अपने रिस्पॉन्सेज में उसको ऐड कर सकते हैं कि भाई मुझे ये करना है। तो आप ChatGPT से पूछ करके ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और ChatGPT आपको बढ़िया रिस्पॉन्स देगा। ऐसे लगेगा कि आपके सामने कोई बैठा है जिसने आपको बता दिया। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप ChatGPT से पहले से कस्टम सेटिंग्स वगैरह कर लें और प्लस बेस्ट प्रॉम्प्ट दें और भी कई सारी चीज़ें जो भी आप आगे देखेंगे कि मैं आपको क्या और चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए वापस चलते हैं अपनी ChatGPT अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर बाय द वे अगर हम ChatGPT को बता देते हैं कस्टम इंस्ट्रक्शंस में जाकर के, और यहाँ पर आकर के अगर मैं ChatGPT को बता देता हूँ भी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात करूँ मुझसे, मीन्स जो भी चीज़ मुझे बताओ उसमें तुम्हारा कितना कॉन्फिडेंस है, ChatGPT कितना कॉन्फिडेंट है उसको लेकर के वो भी उसे बताना है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दूंगा। तो अगर ऐसा मैं यहाँ पे कुछ लेता हूँ, ऑलवेज ऐड द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ योर आंसर व्हेन योर आंसर इंक्लूड फैक्ट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड ए वैलिड URL। ठीक है, तो मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि जो भी आंसर दो, ChatGPT से बोल रहा हूँ जो भी आंसर मुझे दो तो उसमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल तो मुझे बता ही दो, और कब जब आपके कुछ फैक्ट्स वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ आपसे तो कोई वैलिड URL भी मुझे बता देना, क्योंकि आपने ये सोर्स कहाँ से निकाला है, आंसर कहाँ से लिया है, सब कुछ मुझे इन्फॉर्म कर दो प्लीज़। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, और सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसके बाद जाता हूँ यहाँ पर ChatGPT के पास और यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन डाल करके देखता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हु वर द फीफा वर्ल्ड कप विनर्स ऑफ द 90s, और इसको मैं यहाँ से गो करता हूँ सेंड मैसेज। तो अभी जो ये आंसर मुझे देगा उस आंसर में ये मुझे बता रहा है जर्मनी वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 1990, ब्राज़ील वॉन 94 एंड फ्रांस वॉन इन 1998।
चलिए क्वेश्चन इससे पूछा, राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ वाई पाइथन एक्सेल कैन बी ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर डाटा एनालिसिस। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट की बात करेंगे। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ मैसेज देता है, और जो मैसेज का आ रहा है वो मैसेज इसने यहाँ पर दिया है, कह रहा पाइथन एक्सेल कैन फॉर्म ए पावरफुल कॉम्बिनेशन, ऑन द अदर हैंड एक्सेल इज वाइडली और पाइथन कैन हैंडल लार्ज डाटा सेट। ये सारे इसने मैसेज दिए हैं, लेकिन अगर हम इसके आंसर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है तो हम इससे फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर हम इसके आंसर सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमने ये बोल लिया, नाउ एक्ट एज ए क्रिटिक, बी रेलेस, एनालाइज एंड टेक्स्ट एंड टेल मी वेयर इट कैन बी बेटर। अगर ये लिख करके हम यहाँ से सेंड मैसेज करते हैं तो ये हमें क्या आंसर देता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो आंसर हमें दिए हैं, जब हमने इससे बोला कि भाई नाउ एक्ट एज ए क्रिटिक, रेलेस, एनालाइज द टेक्स्ट, तो अब इसने क्या किया कि इसने हमें बताया, रीजन बताया कि स्पेसिफाइज ऑन एक्टिविटीज़, पर्सनलाइजेशन, क्लैरिटी ऑन RSVP, कॉल टू एक्शन, प्रोफेशनल क्लोजिंग, मतलब ये सारी चीज़ें इसने बताई हैं एज ए क्रिटिक की तरीके से। मतलब उसने आपकी पूरी हेल्प की है। ये बताइए कि इस वजह से एक्सेल और पाइथन का कॉम्बिनेशन डेटा एनालिसिस के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से आप यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये आपको अच्छे आंसर दे सकता है। मतलब जब आप इससे ना सेटिस्फाई हो तो आप इस तरीके से आगे भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम ChatGPT से कुछ प्रॉम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना मैसेज देते हैं, राइट 5 परफेक्ट ChatGPT प्रॉम्प्ट्स दैट विल रियली शो ऑफ द पावर ऑफ ChatGPT। ठीक है, focus the prompts around writing our email to my team, encouraging them to participate in our team building event। तो हम ChatGPT से प्रॉम्प्ट मांगते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जो ये प्रॉम्प्ट हमें दे रहा है, और इतना लिखने के बाद मैं और भी 2 लाइनें मैंने जोड़ दी, बिफोर यू राइट एनीथिंग आस्क मी क्वेश्चंस अंटिल यू आर श्योर यू कैन क्रिएट द ऑप्टिमल प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ तक लिखने के बाद मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से इसको सेंड मैसेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा, देखिए किसने रिस्पांस दिया है मुझे। अब यहाँ पर डिमांड के हिसाब से यहाँ पर इसने 5 चीज़ें पूछी, मैं यहाँ पर 5 चीज़ें फिल कर देता हूँ। और फिल करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, पर्पस हमारा टीम इवेंट 20 नवंबर। जो चीज़ यहाँ पर करेक्शन में नहीं है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया। और फिल करने के बाद इसको सेंड मैसेज पे क्लिक करना है। जैसे हम सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं, देखिए जो हमें ये इतना करके दे रहा है तो किस तरीके से देगा। अब आप देख सकते हैं कि इसने जो हमें मैसेज दिया है, पहला प्रॉम्प्ट दिया है, कंपोज ए फॉर्मल ईमेल राइटिंग इनवाइटिंग टीम मेंबर टू द टीम बिल्डिंग इवेंट टू नवंबर 2023 इन लखनऊ, emphasize the goal of enhancing teamwork for natural mutual success in online endeavors, highlight the purpose of delight dinner and breakfast, creating an atmosphere of relaxation without work related discussion। सेकेंड प्रॉम्प्ट इसने दिया जनरेट एन ईमेल। मतलब इस तरीके से हम को ये पहले बता दे रहा है कि भाई इस तरीके से आप अगर हमसे कहेंगे तो हम एक बढ़िया सा मेल बना के देंगे। तो जो प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है, हमने ChatGPT से प्रॉम्प्ट जनरेट करा लिए। अब इन प्रॉम्प्ट्स के हिसाब से हम ChatGPT को मैसेज करेंगे और ChatGPT उसके बाद हमें इसके आंसर देगा। प्रॉम्प्ट 2 बनाया से जनरेट एन ईमेल दैट फॉर्मली encourage टीम पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग टीम बिल्डिंग इवेंट शेड्यूल फॉर नवंबर 20 इन लखनऊ, emphasize द पोटेंशियल टू इंक्रीज ऑनलाइन अर्निंग थ्रू इम्प्रूव कोलेब्रेशन, मेंशन द एंजॉयबल। मतलब इसने अपने मन से नहीं दिया, हमने कुछ चीज़ें इसने पूछी थी और उसके बाद उन चीज़ों का आंसर भी हमने इसको बताया कि भाई हम जैसे हमने यहाँ पर क्या क्या दिया था। देखिए आप, हमने बताया कि पर्पस क्या है, टीम बिल्डिंग इवेंट है, डेट हमने बता दी थी, लखनऊ लोकेशन दे दी थी। मैंने कहा था इसका आउटकम क्या आएगा, हमने कहा ऑनलाइन अर्निंग, इससे आप कर पाएंगे। एक्साइटमेंट क्या है, नाइट डिनर, नाइट ब्रेकफास्ट, नो कोई काम नहीं वहाँ पर। और टोन इसका फॉर्मल होना चाहिए और इंसेंटिव में सेल्फी फेमस यूट्यूबर्स, ये लिख दिया। तो कह रहा है कि जितनी चीज़ें मैंने इनको बताई हैं उसके हिसाब से इन्होंने हमें बताया। ये देखो जो 4th प्रॉम्प्ट है, इसमें कंपोज एन ऑफिशियल ईमेल इंकरेजिंग टीम मेंबर टू पार्टिसिपेट इन टीम बिल्डिंग event on November 2023 in Lucknow, emphasize the connection between improved teamwork and online earning, mention the attractive incentives such as the opportunity to take selfie with famous YouTubers। मतलब तरह तरह के प्रॉम्प्ट इसने हमें बना करके दिए। तो इस तरीके से हम ChatGPT से अच्छे से प्रॉम्प्ट भी जनरेट करा सकते हैं और उसके बाद हम उससे जो चाहे वो काम ले सकते हैं। और यहीं पर नहीं खत्म होता है। बाय द वे, आपको ये 4th नंबर वाला प्रॉम्प्ट आपको पसंद आया है तो यहाँ पर आप सीधे लिख देंगे यूज़ 3 as my prompt for you। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ChatGPT को बताया कि ये वाला प्रॉम्प्ट हमारा ठीक है तो उसने हमने बोला यूज़ 4 as my prompt for you। तो उसने कहा सडनली हियर इज रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट 4। जो प्रॉम्प्ट 4 दिया गया था, कह रहा उसके हिसाब से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपके लिए बेस्ट मेल हो सकता है।
ठीक है, तो इस तरीके से चैट जीपीटी हमें अच्छे आंसर दे सकता है। हम ऐसा नहीं कि हम लिख दिया राइट चैट जीपीटी ऐसे ऐसे मैसेज हमें दे दो, ऐसे ऐसे हमारे आंसर दे दो, और चैट जीपीटी हमें उस तरीके के आंसर दे देगा। अगर हमें सही से प्रॉम्प्ट पता होगा तभी हम अच्छे आंसर चैट जीपीटी से निकलवा पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही नॉर्मली कुछ लिखते हैं, राइट कुछ ऐसे लिख देता हूँ मैं, फॉर टीम बिल्डिंग इवेंट, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ मैं और मैं लिखता हूँ, तो ये कोई जेनेरिक सा मेल हमें लिख करके दे देगा। मतलब बढ़िया सा ईमेल नहीं लिख कर देगा कि जहाँ पर हमने सब कुछ दे रखा हो, उसको चैट जीपीटी से मैंने पूरी बात की है। एक तरीके से कह सकते हैं कि चैट जीपीटी को यहाँ पर हमने एज ए फ्रीलांसर यूज़ कर लिया है, कि हमने उसको बता दिया कि भाई ये डेट है, ये टाइम है, ये पर्पस है, और उस पर्पस के हिसाब से हमें मेल लिख दो। तो भाई क्या इसने बढ़िया सा मेल लिख करके हमें दिया है। तो अगर हम ऐसे ही लिखेंगे तो हमें एक जेनरिक मेल लिख करके देगा, और अगर हम प्रॉम्प्ट जनरेट करा लेते हैं चैट जीपीटी से और फिर हम उससे कहते हैं कि भाई ऐसा मेल लिखो, तो हमें बहुत अच्छा मेल लिख करके दे सकता है। और चलिए इसको मिटा देते हैं, कुछ और बताते हैं इसी में आपको। जैसे कि हम ये लिख दें कि इसने 5 प्रॉम्प्ट दिए थे, तो मैं इससे ये पूछ सकता हूँ कि वाई वेल, कह रहे प्रॉम्प्ट 1 अच्छा क्यों काम करेगा। तो ये मैं अगर लिखता हूँ तो ये देखिए हमें आंसर देगा क्यों अच्छा काम करेगा। बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉम्प्ट 1 अच्छा काम करेगा, क्योंकि मैंने ये कह रहा है फॉर्मल टोन की बात कर रहा है, ये फॉर्मल टोन की, और बहुत सारी चीज़ें से बताइए। दूसरा है क्लियर इवेंट डिटेल्स हैं, और अलाइन आउटकम, एक्साइटमेंट फैक्टर, बैलेंस ऑफ फंक्शनलिटी, वार्मथ, एवरीथिंग। मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और बहुत अच्छे आंसर दे सकता है। और अगर हम इसी से पूछना चाहें कि कौन सा वाला प्रॉम्प्ट ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं लिख दूंगा विच प्रॉम्प्ट, मैं कहता हूँ कौन सा प्रॉम्प्ट आपको पसंद है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने चैट जीपीटी पूछ लिया ईच प्रॉम्प्ट अच्छा, each prompt serves a specific purpose and can effective depending on the goals and preferences for the team building event. However, if you were to choose the most comprehensive prompt based on information, I would suggest prompt 4। कह रहा कि वैसे तो सारे prompt बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कह रहा कि हम आपको prompt 4 को बता रहे हैं कि prompt 4 ज़्यादा बेस्ट है, और रीज़न बता दिया, दिस prompt addresses the core element, फॉर्मेलिटी बता दिया, इवेंट डिटेल बता दिया, पर्पस बता दिया, इंसेंटिव बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग बता रहा प्रॉम्प्ट 4। तो कह रहा है ये वाला सबसे बेस्ट है। दोस्तों इस तरीके से सीधे ना क्वेश्चन ना डाल करके हम चैट जीपीटी से अच्छे से प्रॉम्प्ट जनरेट करा सकते हैं। प्रॉम्प्ट जनरेट कराने के बाद अगर हम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं तो चैट जीपीटी हमें हमारे मुताबिक आंसर देगा, और इस तरीके से देगा कि जैसे हमने चैट जीपीटी को एज ए फ्रीलांसर यूज़ कर लिया। मतलब चैट जीपीटी से हमने अपनी सारी क्वेरीज रख दी उसके सामने और उसने हमें सारे आंसर बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड करा दिए।